अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो घर की हालत आप देख ही सकते हैं कितना मेसी हुआ पड़ा है। एक्चुअली रात को मैं कुछ भी समेट नहीं सकी। मेरी यही कोशिश होती है कि रात को मैं कुछ थोड़ा बहुत समेट के सो जाऊँ ताकि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना हो, जो बहुत ज़्यादा काम ना हो। क्योंकि रात को जब थोड़ा बहुत समेटा होता है ना तो सुबह बंदा चुटकियों में काम कर लेता है। और सुबह कई बार लेजीनेस फील हो रही होती है या टायर्डनेस होती है, तबीयत कई बार ख़राब होती है। तो फिर जब थोड़ा काम होता है तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से। तो रात को मैं नहीं कर सकी क्योंकि कल मैं अपनी मामा के साथ इनको कहीं काम से गई थी। रात को हमारी वापसी लेट हुई है, काफ़ी टायर्ड थी। नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन सो गई हूँ, बिल्कुल नहीं समेटा, ना हिम्मत थी। तो फिर सुबह उठ के मैं तकरीबन 7 बजे उठी हूँ। नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, 7 बजे मैं उठी हूँ। 7:30 बजे मैंने नाश्ता किया है और फिर 8 बजे तक जो है मैंने काम स्टार्ट कर दिया अपना। तो यहाँ पे हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई थी। बहुत ज़्यादा जो है गंद पड़ा हुआ था क्योंकि रात को बिल्कुल समेट नहीं सकी। और फिर जब मेरे छोटे बहन भाई हैं ना तो वो किसी चीज़ को जगह पे नहीं रखते। मेरी यही कोशिश होती है कि उनको ना आदत डालूँ। उनको मैं ये बोलती हूँ कि आपने अपनी सेटिंग करके फिर ही कार्टून देखने हैं, फिर भी आपने वीडियो गेम्स खेलनी है, ताकि उनको भी ना सफाई की आदत पड़े। मेरा ये ख़्याल होता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत छोटे छोटे टास्क लाजमी देने चाहिए ताकि उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आए और वो कुछ ना कुछ अपने एक्टिव रहें। क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाहर वो खेलने के लिए भी नहीं जाते। तो उनको अगर छोटे छोटे टास्क दिए जाए ना, इससे बच्चे थोड़े एक्टिव रहते हैं। बेशक उनको दिल नहीं करता, वो आगे से मुँह बनाते हैं, लेकिन मैं उनको फिर भी थोड़ा बहुत बोलती हूँ। शायद जैसे वो कंप्यूटर टेबल पर बैठे होते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आपने कंप्यूटर टेबल पर बैठना है, कंप्यूटर की डस्टिंग करके बैठना है, ये इस तरह करना है। ये छोटे मोटे टास्क, या फिर आपने ये ग्लास रखा हो, ये चीज़ आपने किचन में छोड़ के आनी है, ये चीज़ आपने स्टोर रूम में छोड़ के आनी है। तो ये छोटे छोटे टास्क मैं उनको दे देती हूँ। बाकी ये बड़े टास्क तो ऑफ कोर्स वो नहीं कर सकते, छोटे हैं, लेकिन थोड़े बहुत करने से हमारी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों के अंदर हैबिट भी बन जाती है। इधर मैं इस रूम की क्लीनिंग कर रही थी और उधर मामा जो हैं वो किचन की क्लीनिंग कर रही थी। यहाँ पे जो है नाश्ता किया था और जो कुछ बर्तन हैं वो यहीं पे रख दिए थे। और उसके बाद मैंने फिर यहीं से फ़ौरन मैं नाश्ता करते साथ ही मैं उठ गई हूँ और मैं फ़ौरन क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं बैठी क्योंकि मुझे पता है अगर नाश्ता करके इंसान बैठ जाए या लेट जाए उसके बाद फिर काम नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील हो जाती है। तो नाश्ता करके आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना होता, आप फ़ौरन से काम स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि उस वक्त अगर आप बैठ के तो आपका सारा काम रह जाएगा। तो मैंने सारा कुछ यहाँ से संभाला, मामा को मैंने किचन में भेज दिया, मामा किचन में चली गई और मैं यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग करने लगी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे तो यहाँ पे मैंने सारी कंप्यूटर वगैरह की डस्टिंग कर दी है। डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, एक दिन भी अगर ना करें ना तो ऐसा लगता है पूरे हफ्ते की पड़ी हुई है। कई दफ़ा वाकई में काम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो पेंडिंग हुआ होता है कि अब तक एक दिन का पेंडिंग हुआ हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। पहली बात तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि डेली का डेली काम करें। बेशक होम बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, लेकिन आपने क्लीनिंग ज़रूर करनी है क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के क्लीनिंग लाजमी किया करें। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि डेली की डेली थोड़ी ही सही लेकिन आप क्लीनिंग लाजमी करें। अगर 1 या 2 दिन का काम पेंडिंग हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से होता है, वो उस पर डबल एफ़र्ट लगती है। तो बेटर ये होता है कि आप जो है ना डेली का डेली कर लें। अगर आप सुबह आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह नहीं कर सके, तो एटलीस्ट आप शाम को कर लें, कुछ समेट लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा गंज पड़ा होता है तो 2-3 दिन का पेंडिंग काम तो वो देख के ही घबराहट होने लगती है कि कैसे होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। ये पहले ही सोच लो कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे एंड होगा। तो फिर वो इंसान लेज़ी होके बैठ ही जाता है, काम नहीं होता। तो मेरी मम्मा अक्सर कहती हैं कि बच्चों को जब मैथ करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको मैथ से नफ़रत होती है, कई बच्चों को होती है, तो वो पहले ही सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा या मैथ हम नहीं कर सकते, हमारे बस का काम नहीं है। तो वो वाकई उनसे नहीं होता। अगर वो ये बोले ना कि हमने कर लेना है तो वो कर लेते हैं। तो ये बात होती है कि हम अपने माइंड को खुद ही अपने हिसाब से सेट करते हैं कि हम अगर बोलें हमने ये काम कर लेना है तो वाकई में हम कर लेते हैं। हम सब की ज़िंदगी का मकसद होता है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, तो हमारी ज़िंदगी का पहला मकसद तो अल्लाह ताला की इबादत करना है और उनके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि हम बिल्कुल ही दीन की तरफ चले जाएं या बिल्कुल ही दुनिया की तरफ चले जाएं। ये काम भी बिल्कुल ख़राब होता है, क्योंकि हमें तो दोनों लाइफ्स को ना बैलेंस करना होता है। तो आप इसका भी लाजमी क्या करें, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी मदर की हेल्प लाजमी क्या करें, चाहे वो गर्ल्स हैं या वो बॉयज़ हैं। क्योंकि हमारी मदर के कंधों पे ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है जो हम समझ नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी और उनका एहसास करना होगा, उनकी कदर करनी होगी।
ऐसी कदर नहीं करनी जो सिर्फ आपके दिल तक महदूद हो, ऐसी कदर करनी है जो आपके एफ़र्ट से शो, आपके बिहेवियर से शो हो। क्योंकि बोलने से तो कोई भी बोल सकता है, कौन कहता है कि हमें अपने माँ बाप से नफ़रत है। हर किसी को मोहब्बत होती है, लेकिन वो मोहब्बत शो होनी चाहिए, वो एहसास शो होना चाहिए, एफ़र्ट नज़र आनी चाहिए। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगे, बिलीव में आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने तो अपनी क्लीनिंग डन कर ली थी, मैंने फ़्लोर से भी झाड़ू लगा लिया था और मॉपिंग भी कर ली थी, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और मैंने कारपेट को भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा के क्लीन कर लिया। अगर आपके पास भी कारपेट है और वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आपको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप झाड़ू से इजीली जो है सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाते हैं, अक्सर बच्चे गिरा देते हैं स्नैक्स के छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, वो क्लीन नहीं होते इजीली, तो आप झाड़ू से इजीली क्लीन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी एफ़र्ट होती है, अगर आपकी कारपेट थोड़ी ज़्यादा गंदी है तो थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, लेकिन झाड़ू से इजीली क्लीन हो जाएगा। और अगर आपका जो है डस्ट थोड़ी ज़्यादा है जो झाड़ू से नहीं निकल रही, तो आप जो है ले सकते हैं मॉपिंग का क्लॉथ। मेक श्योर करें कि आपने बहुत ज़्यादा गीला ना किया हो कि कारपेट बहुत ज़्यादा गीली हो जाए तो वो फिर ख़राब हो जाएगी। आपने ऊपर से फ़ैन ऑन कर लेना है और हल्का गीला आपने मॉप लेना है और ऊपर से मॉपिंग कर लेनी है और बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, सारी डस्ट इसकी निकल जाएगी कारपेट की। अब कारपेट हम डेली वॉश तो नहीं कर सकते क्योंकि उसको वॉश करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसको ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो है मेथड, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। चलें, आप 6 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद जब आप इजी हो तो आप उसे फिर वॉश कर लें, क्लीन कर लें। तो यहाँ पे मामा जो है बर्तन वॉश कर चुकी थी, उन्होंने वीडियो बनाने से पहले भी कुछ बर्तन वॉश कर लिए थे, तो सारे बर्तन जो है वॉश हो गए थे और वो शेल्फ भी क्लीन हो गई थी। फिर ये जो साइड थी ओवन की, ये मैंने सोचा मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मामा की। तो यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले थे जो एक्स्ट्रा पड़े थे, बाकी इतना गंद नहीं था। तो बस नमक और ये बहुत ही प्यारा सा बाउल था वो टूट गया था। और यहाँ पे बस डस्टिंग करनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी वो उठा लिए और डस्ट वगैरह जो है चूल्हे के ऊपर इसके नीचे कुछ ज़रे चले जाते हैं वो क्लीन किए, चीज़ें सेट की क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेस हुई थी, तो वो सारी सेट करके तो बस ये सारा कुछ सेट हो गया है। सारी क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई थी, किचन भी क्लीन हो गया था, रूम्स भी क्लीन हो गए थे। तो बस इतना सा होता है। बस थोड़ी सी हेल्प अगर करते हैं हम अपनी मदर की, जो भी क्लीनिंग करता है हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम सब रहते हैं। घर में जितने भी मेम्बर्स हैं ना, वो छोटा छोटा काम कर लें, और नहीं तो जो चीज़ उन्होंने जहाँ से उठाई है वो वहाँ पे रख दें, अपनी डिशेस थोड़ी सी वॉश कर दें, अपना काम कर लें। तो इस तरह एक बंदा बर्डनाइज नहीं होता, एक मदर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।